हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मी एंड यू क्लासेस में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 4 बाल संस्कृतम का तृतीय पाठ। क्या? शब्द परिचय। शब्दों से परिचय, शब्द से परिचय। ठीक, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। आप ध्यान लगाकर इसको सुनिएगा और पढ़िएगा। ठीक है, यहाँ पर ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको ना, ईशः और शः। ठीक, क्या? पहले इसको समझ लेते हैं हम, क्या है ये ईशः सः। ठीक हो गया, ये दो लिखे हैं। उसके बाद आगे लिखा है ईशा और सा। क्या? ईशा और सा। ठीक है, फिर लिखा है एतत्। क्या लिखा है? एतत्। और क्या लिखा है दूसरा? तत्। एतत् और तत्। ठीक, यही जो है मुख्य रूप से आपके समझने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, अब ऐसा मतलब होता है क्या? यह, यह। और शाह मतलब होता है वह। ठीक, जैसे इंग्लिश में दिस, दैट पढ़ा ना आपने। दिस मीन्स यह, दैट मीन्स वह। तो ऐसे ही संस्कृत में एषः यह, सः वह। और एषः और सः किसके लिए आता है? यह आता है आपका पुल्लिंग के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। ठीक, यह आता है आपका पुल्लिंग के लिए। ठीक हो गया। अब देखिए ऐसे ही ऐसा, ऐसा का मतलब भी क्या होता है? यह। और सा का मतलब वह। ठीक हो गया। लेकिन ये किसके लिए आता है? ये आता है आपका स्त्री लिंग के लिए। ठीक, समझ में आई बात। ईशः और शः पुल्लिंग के लिए, ईशा और सा स्त्रीलिंग के लिए। ऐसे ही एतत् का मतलब भी होता है यह, तत् का मतलब होता है वह। और ये प्रयुक्त हो जाता है आपका नपुंसक लिंग में। ठीक है, नपुंसक लिंग के लिए। आई बात समझ में। इसका मतलब भी यह, एतत् का मतलब यह, तत् मतलब वह। आप ध्यानपूर्वक इसको समझिएगा और दोबारा से आप इसको देखिएगा, सुनिएगा। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ लेके चलता हूँ। इसी चीज़ को यहाँ आपके शब्दार्थः में समझाया गया है। फिर से देखिए, एषः यह पुल्लिंग के लिए, एषा यह स्त्रीलिंग के लिए, एतत् यह नपुंसकलिंग के लिए। आई बात समझ में। ऐसे ही सः वह पुल्लिंग के लिए, सा वह स्त्रीलिंग के लिए, और तत् वह नपुंसकलिंग के लिए। ठीक, ऐसे कह कौन पुल्लिंग के लिए, का कौन स्त्रीलिंग के लिए। जैसे सा के साथ का आता है। ठीक, ईशः के साथ कह। ठीक, ऐसे ही किम कौन। आई बात समझ में। ये किसके लिए? नपुंसकलिंग के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। थोड़ा सा इसको हम पढ़ते हैं, ऐसे ही आप जो है ध्यान लगाकर इसको समझिएगा। ईशः कह, यह कौन। कह मतलब कौन। ईशः कह, यह कौन। ईशः बालक, यह बालक। बालकः पठति, बालक क्या करता है? पढ़ता है। बालक पढ़ता है। सः कह, सः मतलब वह कौन। वह कौन है? सः बानरः, वह बानर है। बानरः खादति, बानर खाता है। ईशः कह, यह कौन है? ईशः अध्यापकः, यह अध्यापक हैं। अध्यापकः पाठयति, अध्यापक पढ़ाते हैं। ऐसे ही आगे देखो, सः कह, वह कौन। सः वह पुल्लिंग है। ठीक है, कृषक क्या है? पुल्लिंग है, तो सः वह दिया गया है। तो ऐसे ही सः कह, वह कौन। सः के साथ कह, इसको भी ध्यान देना है आपको। ठीक है, सः कह, वह कौन। सः कृषकः, वह कौन है? किसान है। कृषकः कर्षति, कृषक क्या करता है? कर्षति, जोतता है। पहले भी बता रखा मैंने आपको। एषा
सा के साथ का, ईशा के साथ का बताया पहले, ऐसे ईशा का, वह कौन, यह कौन, ईशा, ईशा मतलब यह कौन, यह छात्रा, यह कौन है, छात्रा है, छात्रा लिखती, छात्रा क्या करती है, लिखती है। ठीक। ईशा का, ईशा का, यह कौन, ईशा अध्यापिका, यह अध्यापिका है, और अध्यापिका पाठित, अध्यापिका क्या करती है, पढ़ाती है। सा का, वह कौन, सा गायिका, वह गायिका है, सा गायिका गायती, गायिका क्या करती है, गाती है। ठीक। नेक्स्ट, एतत् किम, अब ये नपुंसकलिंग के लिए आ गया है। एतत्, यह, यहाँ एतत् आता है नपुंसकलिंग में, यह, एतत् किम, यह कौन, किम मतलब कौन, यह कौन, एतत् पर्णम, यह पत्र है, पर्णम मतलब पत्ता, पर्णम पतति, पतति मतलब गिरना, पत्ता गिरता है। ठीक है। तत् किम, वह कौन, वह कौन, तत् लोकयानम, वह लोकयान है, को लोकयानम मतलब बस, गाड़ी, बस है। लोकयानम चलति, गाड़ी चलती, बस चलती है, लोकयानम चलती, बस चलती है। एतत् किम, यह कौन, एतत् व्यजनम, व्यजनम मतलब पंखा, यह क्या है, पंखा है, यह कौन है, यह पंखा है। व्यजनम भ्रमति, भ्रमति मतलब घूमना, भ्रमण करना से भ्रमति बना हुआ है। ठीक है। व्यजनम भ्रमति, पंखा क्या है, घूमता है। फिर ऐसा का, ईशा मतलब यह, स्त्रीलिंग के लिए ईशा का, यह कौन, यह नर्तकी, ऐसा नर्तकी, यह नर्तकी है, यह कौन है, यह नर्तकी है, नर्तकी नृत्यति, नर्तकी क्या करती है, नृत्य करती है। तत्किम, वह कौन, तत् रेलयानम, वह रेलयान है, यानी कि रेलगाड़ी है। रेलयानम धावती, रेलगाड़ी दौड़ती है। आई बात समझ में, ध्यान देना इसमें क्या, ईशा और सह, ईशा और सा, एतत् और तत्, यह और वह, तीनों के लिए, पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसकलिंग के लिए। ठीक। ये हमने पढ़ लिए, फिर से पढ़ लेते हैं। ईशा यह, ईशा यह, एतत् यह, सह वह, सा वह, तत् वह। कह कौन, का कौन, किम कौन। अब किसके साथ कौन आता है अभी बताया मैंने आपको। पाठयति पढ़ाती है या पढ़ाता है, करसती जोतता है, पिपीलिका चींटी, याद रखिएगा पिपीलिका किसको कहते हैं, चींटी को। लोकयानम बस, व्यजनम पंखा, भ्रमति घूमता है, भ्रमति घूमता है, धावती दौड़ता है। ठीक। ये शब्दार्थ आप याद रखेंगे। आगे, ध्यानेन पठत स्मरत च, ध्यान से पढ़िए और याद कीजिए। इसको आपको पढ़ना है, पढ़ने का अभ्यास जरूर करना है आपको। पठति, लिखति, क्रीडति, नमति, गायति, हसति, खादति, पिबति, प्रक्षालयति, आगच्छति, पश्यति, वदति, उपविशति, उत्तिष्ठति, गच्छति। फिर देखिए, उदाहरणानुसारम मेलनम कुरुत, उदाहरण के अनुसार मेल करना है आपको। सह के साथ बोला था मैंने, कह, कह ईशः, ईशः, ये सब क्या है, सब में विसर्ग लगा है। देखिए स, क, ईशः, ये सब क्या है, कौन से हैं, पुल्लिंग के शब्द है। स के साथ कह आता है, ईशः के साथ कह आता है। ठीक है। तो सह, कह, ईशः, ऐसे सा, का, ईशा, ये मिलान होगा। तत् किम, एतत्, समझ में आ गया होगा आपकी। ठीक है। फिर चित्राणि दृष्ट्वा नामानि लिखत, चित्रों को देख के आपको क्या करना है, नाम लिखने हैं। पर्णम पत्ता, ये क्या है, व्यजनम, व्यजनम पंखा, ये है आपका लोकयानम। ठीक। फिर है आपका अध्यापिका, ये क्या है, अध्यापिका। पुस्तकम, पुस्तकम। वानरः, वानरः, ये वानर है, वानरः। ठीक है। आगे देखिए, मंजूषातः शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, इसमें इस बॉक्स में शब्द दिए गए हैं, इनको ध्यान देकर क्या करना है आपको, देखकर समझकर रिक्त स्थानों में भरना है।
पर्णम, पर्णम हमने पहले पढ़ा था, पतति पत्ता गिरता है, पर्णम पतति। लोकयानम, लोकयान चलता है, चलति, लोकयानम चलति। व्यजनम भ्रमति, पंखा घूमता है, व्यजनम भ्रमति। रेलयानम धावति, रेलयानम धावति। अध्यापिका पाठयति, पाठयति। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को पूरा करना है। ध्यान से देखिएगा इसको, क्या है, बालिका पठति, बालिका पठति। का लिखति, कि का पठति, बालिका पठति। का लिखति, बालिका लिखति, का लिखति, बालिका लिखति। फिर है का नमति, बालिका नमति, बालिका नमति। फिर देखिए, का पाठयति, शिक्षिका, शिक्षिका पाठयति, शिक्षिका पाठयति। सः कः, सः कः, वह कौन। सः बालकः, वह बालक, वह कौन है, बालक है। सः किं करोति, वह क्या करता है, वह क्या करता है, क्या कर रहा है बालक, चल रहा है ना, तो क्या लिखेंगे हम, बालकः चलति, बालकः चलति। ठीक। सा, अब कौन सा आया, सा मतलब स्त्रीलिंग का शब्द है, वह, सा वह। सा का, वह कौन, सा बालिका, या पढ़ रही है, छात्रा भी लिख सकते हैं हम, सा छात्रा। सा किं करोति, वह क्या करती है, छात्रा पठति, छात्रा पठति। ठीक। आगे देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा क्रियापदानि लिखत। ठीक। खादति, चलति, चलति। देखिए, ये पढ़ा था हमने, ये क्या है, प्रक्षालयति, धोना, धोना क्या होता है, प्रक्षालयति, धोना। गायति, पढ़ा था ना, गायति, ये गाना गा रही है ना, गीत गा रही है, गायति। नमति, नमन कर रही है, प्रणाम कर रही है, नमति। पठति, पठति। फिर उपविशति, उपविशति। पिबति, पीना, पिबति, पिबति। आगे समझ में, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें मुख्य रूप से आपको इस पे ध्यान देना है कि किसके साथ, किसके लिए कौन से शब्द को हमको प्रयोग में लाना है। एषः, एषा, एतत्, सः, सा, तत्, कः। ठीक। और यही जो है शब्द परिचय है, इन्हीं शब्दों से आपको परिचित होना है। इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, फिर से समझिएगा। ठीक है, धन्यवाद। फिर से मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।